हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हो? बढ़िया बेटा हो। तकनीकी खराबी से जो है पिछली सब वो क्लास नहीं हो पाई। इस बार फिर अपन नया टॉपिक जो है, जो पिछला जो टॉपिक था उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और उस टॉपिक के अंदर जो देखो बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे मध्यवर्ती यौगिक, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स में हमने आप लोगों को पढ़ाया जी। तो हम आपको क्या पढ़ा रहे थे कि आपको मध्यवर्ती यौगिक पढ़ा रहे थे, आपको हम पढ़ा रहे थे इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। और इंटरमीडिएट कंपाउंड्स में हमने आपको बतलाया कार्बोनियम आयन, हमने आपको बताया कार्बेनियन। बच्चों, कार्बोनियम आयन आप जान चुके हैं, उसके बारे में सब कुछ जान चुके हैं। आप लोगों को इस चीज के लिए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे, वो आप देखिएगा। और फिर कार्बेनियन आयन के बारे में मैं कंप्लीट आपको बता चुका। फिर हम लोग बात कर रहे थे क्या? मुक्त मूलकों की। हम बात कर रहे थे फ्री रेडिकल्स की, और हम बात कर चुके फ्री रेडिकल्स के बारे में। हमने आपको यह समझाया कि फ्री रेडिकल्स में होता क्या है। बच्चों, हमने कहा था कि ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, इन फ्री रेडिकल्स के पास क्या होता है? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या होती है? न्यूट्रल स्पीसीज होती है। अरे भाई, उदासीन स्पीसीज होती है। और इसके पास एक क्या होता है सर? एक अबंधित इलेक्ट्रॉन इसके पास पाया जाता है। बेटाओ, कैसे बनते हैं? होमोलाइटिक फ्यूजन से बनते हैं, समांश विखंडन से ये बनते हैं। और हमने आपको इसमें यह भी बतलाया कि भाई इसके टाइप्स कितने होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बिल्कुल जैसे कि हमने कार्बोनियम आयन के लिए पढ़ा था, एक्यूरेट वही चीज। फिर हमने इसकी ज्यामिति के बारे में पढ़ाया आपको। ज्यामिति आप जानते हैं। आपको हमने चुंबकीय इसके लिए बताया कि भैया ये अनुचुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाता है। क्यों? अरे क्योंकि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है रे। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो यारो, तो आज जो हम लोग आपके लिए फिर लेकर आए हैं, वो आज जो हम लेकर आए हैं वो आपके लिए वो है मुक्त मूलक बनाने की विधियां। मुक्त मूलक बनाने की विधियां यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर फ्री रेडिकल्स, ये हम लोग आपके लिए आज पढ़ाएंगे। तो चलिए यारों प्यारों, हम लोग इस बारे में आपसे चर्चा कर लें। आइए सरकार, लीजिए साहब, हेडिंग डाल लीजिए कि मुक्त मूलकों के निर्माण की विधियां आने दो, निर्माण की विधियों को आने दो। यानी अरे मेरे भाई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, ये हम लोग आपको पढ़ा रहे थे मित्रों। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स में हम आपको पहली विधि जो लेके आ रहे हैं, वो हम आपके लिए पहली विधि जो लेके आए हैं वो है सह संयोजक। तो करे सह संयोजक पे रुक जाइए, क्यों जैप ऊपर बन रहा है? सह संयोजक बंधों के, ठीक है, बंधों के समांश विदलन द्वारा, समांश विदलन द्वारा बाय होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, बाय होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये है सर हमारी पहली। और भाई देख, हम पहले भी बता चुके हैं, जब आपको हमने मुक्त मूलक पढ़ाए थे, समांश विखंडन पढ़ाया था, वहां मेरे प्यारों मैंने आपको समझाया था कि समांश विखंडन जो होता है, यानी कि आपका होमोलाइटिक कोएफिशिएंट होता है, उस होमोलाइटिक कोएफिशिएंट की क्या कंडीशंस हैं, क्या शर्तें हैं। और वहां पर आप लोगों ने शर्तें क्या देखी थी दोस्त? उसमें देखा था कि उच्च ताप आवश्यक होता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सूर्य का प्रकाश
या पराबैंगनी प्रकाश, सनलाइट और आपको अल्ट्रावायलेट रेज, ये जरूरी होती है। और हमने वहां पर ये भी पढ़ा था मित्रों, वहां पर हमने ये भी पढ़ा था क्या, कि जो आप लोगों को मुक्त मूलक है वहां पर एक पेरोक्साइड बॉन्ड अगर आ गया तो समझ जाइए सरकार बाहर आ गई। क्या बन गया? समांश विखंडन बन गया सरकार। ठीक है, तो चलिए एक बहुत छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी हम लोग ले लेते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास ये क्लोरीन आंटी है और इसके साथ हमने पराबैंगनी प्रकाश, सनलाइट जो है हमने यहाँ पर काम में अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, जब आप अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी लाइट आप यहाँ काम में ले रहे हो, यूवी लाइट जो आप काम में लेते हो, पराबैंगनी प्रकाश जब आपने काम में ले लिया, पराबैंगनी प्रकाश, ठीक है, तो मेरे मित्रों क्या होगा? होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, उसमें क्या होने वाला है? एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जाएगा और भक्तों एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास जाएगा। थे जानो हो समांश विखंडन को हम किससे नोट करते हैं? आप करते हो एक सिर वाले तीर के निशान द्वारा बने भाई। ठीक है, तो यहां पर बन गए दो क्लोरीन मुक्त मूलक मटकते हुए मेरे मित्रों, इस तरह से बन गए ना। तो देखिए ये बंद का क्या हुआ? समांश विखंडन। ये हमने एक उदाहरण आपके सामने पेश खिदमत किया। अब मेरे भक्तों, हे मेरे प्यारों, चलिए एक और बात बताते हैं हम आपको। चलिए ले लीजिए, इसको ले लेते हैं। ये क्या है? क्या है ये? अरे जानो रे भैया, इसे आप बोलते हो एसीटोन। बेटा एक चीज का ध्यान रखना, एक चीज का आप ये ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है, आपको एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है मेरे बच्चों, कि नाम में ज्यादा परेशान नहीं होना। नाम में परेशान नहीं होने का है। अरे यार जब मैं इन चीजों को पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, तब मैं आपको नामकरण कैसे करते हैं ये भी सिखा दूंगा यार, अभी परेशान नहीं होने का। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने का, देखते जाने का, क्या देखने जाने का कि इस महाराज को एसीटोन कहते हैं। उस समय मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको क्यों कहते हैं। तो चलिए सर, हाई टेम्परेचर हम लोग काम में ले लेते हैं। पर्टिकुलर टेम्परेचर कितना होगा, कैसे होगा, जब ये रिएक्शंस होंगी तब हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में टेम्परेचर कितना यहाँ पर रखना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल चलने दीजिए। हाई टेम्परेचर हमने काम में ले लिया बेटा। होना क्या है? एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक बनेगा मैथिल फ्री रेडिकल और एक क्या बन जाएगा? ये कार्बन भैया बन जाएंगे। ठीक है, एक कार्बन भैया बन गए, एक कार्बन भैया ये बन गए और अंडा बणगो तो बणगो। अब कहीं बणगो? अब आप देख लो थे अंडा बणगो एसिटिल फ्री रेडिकल, एसिटिल फ्री रेडिकल, और साथ में जो है हमारे पास जो है मटकते हुए आ गई मिथाइल फ्री रेडिकल। एक मिथाइल फ्री रेडिकल और एक एसिटाइल फ्री रेडिकल। दोस्तों इसे आप एसिटाइल फ्री रेडिकल बोलते हो, एसिटाइल फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल एसिटाइल फ्री रेडिकल है मेरे भाई। और ये कौन है सर? ये है आपका मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, यानी ये एसिटिल फ्री रेडिकल है, एसिटिल मुक्त मूलक है मेरे भाई, और ये क्या है? मैथिल मुक्त मूलक है। देखो दोस्तों, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी खत्म अभी भी नहीं हुई है। ये जो एसिटाइल फ्री रेडिकल जो बना है ना मेरे भाई, ये एसिटाइल फ्री रेडिकल यहां पर अनस्टेबल है, और ये एसिटाइल फ्री रेडिकल फर्दर फिर क्या हो जाएगा? इसका होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगा। कहने का तात्पर्य ये रहेगा कि इस एसिटाइल फ्री रेडिकल का आगे फिर क्या होगा? समांश विखंडन होगा। और जब इसका समांश विखंडन होगा तो हे मेरे प्यारो, क्या होने वाला है? देखो ये होने वाला है, अबे भैया ऊपर नहीं जाएगा क्या? ठीक है, मना कर रहा है ये कह रहा हम नहीं जाएंगे। अरे क्यों नहीं जाएगा भाई, चला जाए यार। ठीक है, ये लो सर, ठीक, लीजिए साहब, कोई बात नहीं, आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, नोट कर लो। नोट कर लो यार बेटा, इसका वो ले लेना स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलने दो, आगे बढ़ने दो, हे भक्तों आगे बढ़ने दो उसको। अब लो सर, ये जो एसिटाइल फ्री रेडिकल हमारे पास बन गया है, ये जो एसिटाइल, नोट कर लिया ना बेटा? अब देखना, ये एसिटाइल जो फ्री रेडिकल हमारे पास बन चुका है। अब ये एसिटाइल फ्री रेडिकल जो हमारे पास बना था बड़े नाजो प्यार से, ये लीजिए मित्र,
अब इसका फर्दर फिर क्या होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, और अरे रे भैया अच्छी तरह बन जा रहे, अरे राम जी, ये क्या बना सर, एक और मिथाइल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, होमोलाइटिक, ठीक है। और यहां पर एक बना सर कार्बन मुक्त मूलक, ठीक है, ये लीजिए सरकार, यहां तक समझ में आ गया क्या? अच्छा, एक और मेथड हमारे पास है सर, और वो है बेंजोइल परऑक्साइड। बेंजोइल परऑक्साइड, ये है बेंजोइल परऑक्साइड, ये है बेंजोइल परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड, ठीक है, ये बेंजोइल बेंजोइल परऑक्साइड है सर। फिर हम बेंजोइल परऑक्साइड आ चुका है। अब बॉस क्या होने वाला है, बॉस देखो सर, यहां हो रहा है टॉस। अरे मेरे भाई, यहाँ जो बेंजोइल परऑक्साइड है मेरे मित्र, क्योंकि आप तो जानते ही हो परऑक्साइड है तो परऑक्साइड है, तो वहां बॉन्ड का क्या होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। अरे यार भैया, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगा, तो होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन में क्या होने वाला है मित्रों, देखो, एक इलेक्ट्रॉन ये भैया ले जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये भैया ले जाएंगे, दोनों आपस में बांट लेंगे, एक तू ले ले, एक तू ले ले, बस बट गए। अब बट गए तो क्या बन गया सर, यहां बन गया आपका ये फ्री रेडिकल। अब ये भी बेटा अनस्टेबल है, क्या अनस्टेबल है मेरे भाई, क्यों? अरे भैया क्यों, इसलिए मेरे भाई, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को इस बात से चिढ़ हो गई, ये ऑक्सीजन ये कहती है, देखो साहब, हम हमारी वैलेंसी 2 हुआ करती है, आपने 1 रख दी, ठीक है। अरे चलो, हमारी वैलेंसी 2 पूरी नहीं हुई तो क्या हुआ साहब, नहीं हुई तो नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन यार ऑक्सीजन, हम कौन है, हम नेगेटिव होते हैं, और तुम नेगेटिव है, तुमने हमें न्यूट्रल बना के रख रखा है, बहुत नाइंसाफी है भैया। तो ये क्या कहते हैं, नो नो सर, हमें तो भैया, हमें तो नेगेटिव बनना है, या हमें क्या करना, हमारी वैलेंसी पूरी करनी है। तो अब क्या होता है सरकार, यहां पर क्या होता है, देखिए, एक आपने हमेशा बात देखी होगी, जब भी कोई धरना प्रदर्शन वगैरह करते हैं ना ये लोग, तो ये क्या करते हैं, अपना नुकसान करते हैं क्या? अरे अपनी गाड़ी जो है ना, ये अपनी बाइक या अपने स्कूटर को दूर खड़ी करके आएंगे, नालायक है, राइट है, फिर क्या करेंगे, दूसरे की फूकेंगे बद्या, अपने कौन नुकसान करता है? तो यहां पर भी ये ऑक्सीजन क्या करेगी सर, उत्पाद मचाएगी, और ये जो ऑक्सीजन उत्पाद मचाएगी ना, ये क्या करेगी मित्र, ये क्या करेगी सर, पड़ोस में तोड़फोड़ मचाएगी, ये लो सर। और जब पड़ोस में तोड़फोड़ होगी, तो सरकार क्या बनेगा, यहां बड़े प्यार से बन गए 2 फिनाइल, यानी कि हिंदी बोले तो फेनिल मुक्त मूलक, और साथ में क्या निकल गई, CO2। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन मिला, दोनों ने शेयरिंग कर ली, एक तू ले, आओ बॉन्ड बनाए, और इन्होंने बॉन्ड बना लिया। अरे समझ में तो आ रहा है ना महाराजों, ठीक है। अब ये क्या बन गया सरकार, ये बन गया हमारे पास फेनिल मुक्त मूलक, ये है फेनिल मुक्त मूलक, और ये जो फेनिल मुक्त मूलक है, ये हमारा फिनाइल मुक्त मूलक जो बना है, ये देवी देवताओं, ये जो फेनिल मुक्त मूलक हमारे पास बन चुके हो, फ्री रेडिकल लिख दो रे, फ्री रेडिकल लिख दिया, लियो साहब, ठीक है। ये जो फेनिल मुक्त मूलक आपका बन गया, अरे मेरे दोस्त बन गया क्यों, क्योंकि यही तो पढ़ा रहा हूं मैं आपको विधियां। ये हो गया मेरे भाई सहसंयोजक बंधों के समाज विखंडन से आप लोग कैसे इन मुक्त मूलकों को बनाएंगे, ये आपके अब होने में समझ में आगो होगो। आ गया तो मित्रवर इसको नोट कीजिए, फटाफट से नोट कीजिए, या इसका क्या ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फटाफट कीजिए, फटाफट, जल्दी जल्दी, ठीक है, ले लिया, पढ़ जाऊं, चलो नोट कर लो। हो नोट कर लिया, आ जाओ सर। अब इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं,
इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं, यार ये क्या हो जाता है, ये बेचारा नाराज क्यों हो जाता है? भैया तुम नाराज क्यों होते हो? ठीक है, ऊपर नीचे तो हो जाओ कम से कम। हो गए नाराज, भैया नाराज हो गए, चलो कोई बात नहीं, हो गए भैया नाराज, सुधार लेंगे। तो आइए सर, इसके बाद हम दूसरी विधि की ओर बढ़ चलें। और दूसरी विधि था सर हमारे पास कौन सी है? डाइएज़ो यौगिकों के डाइएज़ो यौगिकों के तापीय अपघटन द्वारा। ठीक है, तापीय अपघटन के द्वारा लो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डाइएज़ो कंपाउंड्स, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डाइएज़ो कंपाउंड्स। ठीक है, और यहां पर हमने बेटा क्या काम में ले लिया? ये लो सर, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे डाइएज़ोमीथेन। ये है डाई एजोमेथेन। बेटा ये जो डाइएज़ोमीथेन है, इसका हमने क्या किया? थर्मल डिकम्पोजिशन, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। और इसमें क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन ये तू ले जा, एक इलेक्ट्रॉन तू ले जा। अरे समाज में तो यही होता है ना भैया, राजी राजी। तो एक इलेक्ट्रॉन ये भैया ले गए, एक इलेक्ट्रॉन ये भैया ले गए, ऐसे ही ये भी ले गए क्योंकि ये भी तो सेम है। अब बताओ क्या बना? तुम ही बताओ क्या बना? अरे भाई दो तो ये बन गए मिथाइल फ्री रेडिकल। लो साहब, और इधर देख बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए, तो दोनों क्या कहेंगे? आओ बॉन्ड बनाए। और जब ये आओ बॉन्ड बनाए वाली सिचुएशन बनेगी, नाइट्रोजन बहन जी निकल जाएंगी और एक और फ्री रेडिकल का निर्माण हो गया। एक और फ्री रेडिकल बन गया मेरे भाई, एक और फ्री रेडिकल बन गया। बता क्या करना है तुम्हें? अरे नोट करो रे फटाफटे, जल्दी जल्दी नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट करो रे भाइयों, जल्दी जल्दी कर लो। देवी देवताओं, या बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ भी नहीं है, देख बहुत इजी है, टेंशन लेने का नहीं, देने का है। हो गया? चलो अब आ जाओ। अब बेटा एक और बनाने की विधियां हम आपके सामने लेकर आते हैं, और एक और विधि मैं आपको बता दूं। ठीक है, एक और विधि जो है मैं आपके लिए लेके चल रहा हूं। और बेटा वो एक और विधि हमारे पास क्या है, वो देखिए जरा। वो है कार्बोक्सिलिक अम्लों के, नेक्स्ट विधि जो है कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम पोटेशियम लवणों के विद्युत अपघटन द्वारा, बाय इलेक्ट्रोलाइटिक, या बोलते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन, लाइटिक क्लीवेज, बाय इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ सोडियम और पोटेशियम, salt of
कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए सर, सुनिए सर, सुनियो रे। अरे मेरे मितवा, अरे मेरे भैया, अरे मेरे लालाओ, अरे मेरी लालियों, ये ले भाई, ये हमने ले लिया क्या, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोक्सिलेट। ये है हमारे पास सोडियम कार्बोक्सिलेट। और बेटा इस सोडियम कार्बोक्सिलेट का हम लोग क्या करेंगे, ये लो, इसका विद्युत अपघटन कराएंगे। विद्युत अपघटन का मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक जो फ्यूजन है या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जो हम लोग करने वाले हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसमें बहुत सिंपल सी चीज है, हम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। और जब आप इलेक्ट्रोड लगाते हो तो इलेक्ट्रोडों पर क्या होती है मेरे भाई, रिएक्शंस होती हैं। और इलेक्ट्रोडों पर कैसे रिएक्शन होती है मेरे भैया, इलेक्ट्रोड पर मेरे बेटाओं हमारे पास रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है, हम आपको बता देते हैं। लेकिन भैया जगह थोड़ी कमी पड़ गई है, राइट, आप फटाक से इस चीज को नोट कर लो तो फिर मैं आपको बताऊं, या हाथ के साथ मेरे साथ नोट करते चला करो बेटा, ठीक है। या नहीं ले पाते हो तो थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो तुम्हारे पास ये सुविधा है कि भैया वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें, ठीक है। तो आप जब इस चीज को नोट कर रहे हो तो देखिए सर, अब मैं आपको क्या बताऊं, जब इसका इलेक्ट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन में क्या होगा सर, एट एनोड, एट एनोड, एट एनोड, एनोड पर क्या होगा वो देखा जाए बेटा। एनोड पर ऑलवेज क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन। एनोड की डेफिनेशन ही यही होती है कि भाई जिस प्लेट या जिस छड़ पर ऑक्सीकरण हो, आप उस प्लेट या छड़ को क्या कहते हैं सर, उसको आप बोलते हो एनोड। और जिस पर रिडक्शन होता है, जिस पर अपचयन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। तो एनोड पर मटकता हुआ कौन जाएगा सर, एनोड पर मटकता हुआ गया ये कार्बोक्सिलेट आयन, और वहां जाकर इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। एनोड ने जब इलेक्ट्रॉन त्याग लिया तो ये क्या बन गया सर, ये बन गया हमारा फ्री रेडिकल, एसाइल फ्री रेडिकल बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। ये क्या है, एसाइल फ्री रेडिकल। ये एसाइल फ्री रेडिकल है, एसिल फ्री रेडिकल है, इसे बोलते हैं एसिल मुक्त मूलक। बच्चों तुम्हें ध्यान है, अभी मैंने आपको एक कहानी बताई थी, ऑक्सीजन नहीं चाहती कि वो एकल संयोजी रहे, ऑक्सीजन नहीं चाहती कि वो उदासीन बनी रहे, इसलिए वो पड़ोस में जाकर तोड़फोड़ मचाएगी और यहां पर क्या बना लेगी, एक तो बनेगा एल्किल फ्री रेडिकल और साथ में क्या निकाल देगी वो CO2 गैस। तो मेरे भाई, अरे मेरे बच्चाओं, यहां पर बन का गो एल्काइल फ्री रेडिकल बन गो भैया, थोड़ा सा सही लिख दूं यहाँ है, ठीक है। एल्काइल फ्री रेडिकल आपके पास बन चुका है, और यहां जो एल्काइल फ्री रेडिकल बना है, एल्किल फ्री रेडिकल जो बना है, आपको अच्छा लगने वाला है, एल्किल मुक्त मूलक बन चुका है। और ये एल्किल मुक्त मूलक आप लोगों के लिए बड़ा ही आगे की रिएक्शन में यूजफुल होने वाला है। तो ये देवी देवताओं उतार डालिए, ठीक है। यहां पर मेरे बच्चों हमारी ये जो कहानी थी, कौन सी कहानी थी, ये कहानी थी कि सर मुक्त मूलक कैसे बनते हैं, वो आपको हमने बता डाली। अब जो नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं आपसे, वो नेक्स्ट जो बात हम कहेंगे वो होगा बेटा इन मुक्त मूलकों का स्थायित्व, ठीक है। इन मुक्त मूलकों के स्थायित्व के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं, आगे की कथा का आरंभ करते हैं, और आगे की कथा ये है मुक्त मूलकों का स्थायित्व, ठीक है। लो साहब, आ जाओ साहब, अब हम बात कर रहे हैं सर मुक्त मूलकों का स्थायित्व। अच्छा, यहां पर जो मुक्त मूलक मैं काम में ले रहा हूं ना बेटा, ये हमारे कार्बन मुक्त मूलक है, कार्बन मुक्त मूलकों का स्थायित्व।
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, ये साहब आपको हमने बता दिया। अब ये जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल है, इसके बारे में बेटा बिल्कुल सेम टू सेम वही है जो कि कार्बोनियम आयन का स्थायित्व होता है। पहली बात मैं आपके लिए लिख देता हूं, इस बात को लिख देता हूं, ऑफिशियली लिख देता हूं। भाई साहब मैं कोई चीज छोड़ता ही नहीं, मैं तो ऑफिशियली लिखता हूं। बोलने में क्या है जी, अपन तो लिखते हैं इस चीज को, जिससे कि आपको देखो एक तो बोल के लिखवाऊं मैं, और एक बेटा मैं आपको लिख के दे रहा हूं। लिख के आपको ज्यादा बेटर है कि आप मेरी बातों को सुनिए, आप ध्यान से, लिखने में ध्यान मत डालिए। मेरे वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर लिख लीजिए आप लोग। अब सुनो, देखिए बिल्कुल मैं एक बात लिख दूं कि कार्बोनियम आयनों के आयनों के स्थायित्व के समान, ठीक है। क्या होगा सर? ठीक है, सेम एज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयंस। उसमें मैंने आप लोगों को यह बताया था बच्चों कि बेंजाइल फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां भी बेंजाइल कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, यहां भी बेंजाइल फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद एलाइल फ्री रेडिकल, और उसके बाद हम बात कर रहे थे एल्काइल फ्री रेडिकल। सबसे ज्यादा कौन? बेंजिल मुक्त मूलक, यानी बेंजाइल फ्री रेडिकल। फिर आप आए एलाइल फ्री रेडिकल पर, एलिल मुक्त मूलक के बारे में बात करने लगे आप, और सबसे लास्ट में हम जो बात करेंगे वो होगा एल्किल मुक्त मूलक, यानी एल्काइल फ्री रेडिकल। बेटा ये जो बेंजाइल फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में जब आप बात कर रहे थे, बेंजाइल और एलाइल, इसका कारण क्या है? ये क्यों स्टेबल है? ड्यू टू रेजोनेंस, अनुनाद के कारण। ये अनुनाद के कारण ज्यादा स्थायित्व शो करते हैं, अनुनाद के कारण ये ज्यादा स्थायी होते हैं। और इनके स्थायित्व को हम लोगों को कैसे पढ़ना है? एक चीज तो है यहां पर प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है। एक तो हम बात करेंगे प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है। मैं इसको यूं लिखता हूं आपके लिए, जिससे कि आपको दिखाई देता रहे। प्रेरणिक प्रभाव यानी इंडक्टिव इफेक्ट। एक तो ये इंडक्टिव इफेक्ट, एक तो ये इंडक्टिव इफेक्ट है ना। अरे दूसरा जो है ना बेटा, वो है अति संयुग्मन प्रभाव। इंग्लिश में बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इन कारणों से हम आपको, या इन पॉइंटों के आधार पर हम आपको इनके स्थायित्व को समझाएंगे। बच्चों पहले भी मैं कह चुका हूं कि अनुनाद के कारण क्या होता है, जो आवेश होता है या जो इलेक्ट्रॉन है उसका विस्थानीकरण बढ़ जाता है। याद है आपको, गेंद के उदाहरण से बताया था। तो विद्यार्थियों में
देखो दो विद्यार्थी खड़े, इसके पास गेंद है और तीसरा विद्यार्थी छीनने की कोशिश कर रहा है, तो ये भाई उधर फेंक देता है, और जब इधर भाग के जाता है तो ये भाई इधर फेंक देता है, तो क्या गेंद मिल पाएगी? आसानी से नहीं मिलेगी ना। क्यों? क्योंकि वो गेंद किसी एक के पास नहीं है। अगर एक के पास रहते तो ये मार के ले लेता वो। अब वो क्या है, वो तो गेंद का क्या हो रहा है, उसके परिवर्तन हो रही है, उसका स्थान परिवर्तन हो रहा है। अगर तीसरा आदमी और इंक्लूड हो जाए तो और ज्यादा हो जाएगा, चौथा आदमी आ जाए तो और ज्यादा हो जाएगा। तो जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा, जितना ज्यादा विस्थानीकरण होगा, स्थायित्व उतना ही बढ़ेगा। तो अनुनाद स्थायित्व का पहला रीजन है। बच्चों, बेंजिल मुक्त मूलक सबसे ज्यादा स्थायी क्यों होता है? क्योंकि इसके पास अनुनादी संरचनाएं ज्यादा है। उससे कम स्थायित्व कौन रखता है? उससे कम स्थायित्व हमारा एलिल मुक्त मूलक रखता है। क्यों? क्योंकि इसकी अनुनादी संरचना, एलिल मुक्त मूलक की अनुनादी संरचना इससे क्या है, कम। और वो महाराज तो अनुनाद तो दर्शाते ही नहीं, इसलिए उनका स्थायित्व सबसे कम है। तो मेरे भाई इन चीजों को आप नोट कीजिए, मैं फिर इनके बारे में अलग अलग आपको लोगों को समझाता हूं। ठीक है, समझ लिया होगा शायद मित्रों। अगर आपने समझ लिया तो हमने आपको आगे पढ़ाने के लिए कमर कस रखी है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ए बडोरी 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 आओ, अनुनादी संरचनाएं बनाकर आपको इस चीज के लिए समझाया जाए। बेटा रेजोनेंस पूछ सकता है वो बंदा, आ जाओ। ये ले भाई, ठीक है, पहले ये झोंपड़ी से बना लियूं, लो सा अंडा बना ली मैं। ये लो साहब, और फिर हम गए कुंचुम कुंचुम हो गए इसके तरफ। अब बोल रहा हूं सर, बेटा देख, अनुनाद मैंने पहले भी समझाया था आपको, और अनुनाद में क्या दिखाया था, मैंने कहा था कि कोई बहुबंधित, ठीक है, यानी जो मल्टीपल बॉन्डेड कोई एटम होना चाहिए, उसके पड़ोस में कोई आवेश वाला परमाणु होना चाहिए, या वो होना चाहिए जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो। तो दोस्त ये कंडीशन अनुनाद के लिए है, रेजोनेंस के लिए है। तो मेरे दोस्त यहां पर चूंकि फ्री रेडिकल है, तो यहां भी बॉन्ड का क्या होना है, यहां पर क्या होना है, समांश विखंडन होना है। जब एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये दोनों मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, तो इन दोनों ने मिलकर तो बॉन्ड बनाया, और ये फ्री रेडिकल यहां आ जाएगा। ठीक है, ये फ्री रेडिकल यहां आ जाएगा, और ये वाली बॉन्ड एज इट इज। फिर क्या करने वाले हो मित्र, फिर इस बॉन्ड का फिर क्या हो जाएगा, इस तरह से, फिर इनका फिर क्या होगा, इस तरह से होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगा, ये दोनों मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, और एक फ्री रेडिकल ये बन गया, और ये वाली स्थिति ये आ गई। फिर आप क्या करने वाले हो बेटाओ, फिर यहाँ बॉन्ड का सेम क्या हो जाएगा भैया, यहाँ बॉन्ड का इस तरह से फिर समांश विखंडन होगा, ये दोनों मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, एक फ्री रेडिकल यहाँ बन गया, और एक फ्री रेडिकल ये। रे राम, फिर क्या होगा रे, अरे दोस्त ये होगा यहाँ बंद का, फिर समांश विखंडन, और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, और यहाँ लिख बॉन्ड बन जाएगा। यहां मैंने तुमको एक चीज सिखाई थी ना, याद है? मैंने क्या कहा था, एक बार शुरुआत पता लग जाए तो फिर आप क्या करो, एकांतर क्रम में इसको घुमाओ, ऑल्टरनेटिव इसको आप मूव करवाइए, ये इधर आ जाएगा, एक स्थान छोड़कर इधर आ गया, और जब ये एक स्थान छोड़कर इधर आ गया, ठीक है, तो ये वाला जो बॉन्ड है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन में खिसक जाएगा। फिर देखो, ये वाले बॉन्ड एक को छोड़कर इधर आया, और ये बॉन्ड इधर खिसक गया, फिर एक को छोड़ के इधर गया, ये बॉन्ड इधर खिसक गया। इस तरह से आप क्या देख रहे हो, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, अनुनादी संरचनाएं देख रहे हो। अनुनादी संरचनाएं बेंजाइल फ्री रेडिकल की ज्यादा है, इसलिए सरकार इसका स्थायित्व भी ज्यादा है। अब आप देखिए, ये है हमारे एलिल भैया, बे रुक जा रहे, आजा आजा प्यारे पास हमारे। ये है हमारे एलिल मुक्त मूलक, और ये जो एलिल मुक्त मूलक हैं, इनका भी क्या होने वाला है, इनका भी इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होगा। कैसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जा, दोनों मिलकर ये बन जाएगा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया, दोनों मिलकर बॉन्ड बनाएंगे,
और एक फ्री रेडिकल ये बन जाएगा। और इस तरह से आपने देखा क्या भैया, यहाँ अनुनादी संरचना कम है, यहाँ अनुनादी संरचना ज्यादा है। कितनी बार बोलूं रे भाई? ठीक है, तो इसका स्थायित्व ज्यादा, इसका स्थायित्व कम। अब आइए सर हम बात करते हैं एल्काइल फ्री रेडिकल्स के बारे में। सबसे ज्यादा स्टेबल अगर कोई है तो सरकार इन एल्काइल फ्री रेडिकल्स में सबसे ज्यादा स्टेबल है 3 डिग्री। 3 डिग्री से हम बात करें, उसके बाद हम आगे बढ़े तो लीजिए ये 2 डिग्री, और 2 डिग्री से कम बात करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 डिग्री। ये 3 डिग्री मोना, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो? एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है मेरे भाई। यहां चूंकि 3 एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो इस कार्बन की जो न्यूट्रलिटी है, इस कार्बन का जो क्या कहूं मैं बेटा, इस कार्बन भैया का जो उदासीनीकरण जो इसकी प्रवृत्ति है वो क्या हो जाती है सरकार, उस पर खतरा पड़ जाता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो फ्री रेडिकल जो दूसरा फ्री रेडिकल है, वो फ्री रेडिकल इस पर इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। तो नहीं कर पाया तो क्रियाशीलता में कमी आई, रिएक्टिविटी कम हो गई। तो रिएक्टिविटी कम हुई तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। यहाँ एल्काइल कितने हैं? 2 हैं, इसलिए 2 एल्काइल ग्रुप हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इसके कंपैरिजन में कम होगी, और यहाँ तो मेरे भाई और भी कम हो गई। ठीक है, कहने का तात्पर्य 3 डिग्री सबसे अधिक स्थायी, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री उससे कम। अब आइए अति संयुग्मन। बेटाओं और मेरी बेटियों, तुमने अति संयुग्मन के बारे में ऐसे पढ़ा होगा। देखिए मैं आपको सिखाता हूं, बहुत सिंपल सी बात है। ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल का एक एग्जाम्पल हमने लिया है, फिर हमने एक 2 डिग्री फ्री रेडिकल का आपके लिए एक एग्जाम्पल यहां लिख रहे हैं। भैया मेरे 1 डिग्री फ्री रेडिकल का एग्जाम्पल मैं तुम्हारे कॉल यहां लिख रहा हूं, और फिर एक आ जाएगा मिथाइल फ्री रेडिकल। बेटाओ तुमको एक बात पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में, छोटी छोटी नन्ही नन्ही क्लासों में, हाइपर कंजुगेशन अति संयुग्मन। नहीं पढ़ी? कोई बात नहीं। तो अभी ये ध्यान रख लो कि हाइपर कंजुगेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है? अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट वहां ज्यादा होगा। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जहां जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दोस्त मेरे भाई, ये कार्बन जो है, जो इस फ्री रेडिकल वाले कार्बन से अटैच हो रहा है, ये बेटा अल्फा है। तो यहां जो अल्फा फ्री रेडिकल हाइड्रोजन है, यहाँ 9 अल्फा फ्री रेडिकल हाइड्रोजन है, यानी सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, इसलिए इस कार्बोनियम आयन की जो स्टेबिलिटी है सबसे ज्यादा होगी। यहाँ कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके कंपैरिजन में कम है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है, ये उससे कम स्टेबल है। यहाँ ओनली रे 3 अल्फा हाइड्रोजन है रे, और यहाँ पर 0 है रे, 0 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। और वैसे भी मेरे बच्चों एक बात बता दूं, कार्बोनियम आयन हो, कार्बेनियन आयन हो, आपका आपका फ्री रेडिकल हो, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होते हैं ना, वो फ्री रेडिकल्स होते हैं बच्चों। रिएक्टिव रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स होते हैं। स्टेबिलिटी कार्बोनियम आयन और कार्बेनियन की ज्यादा है। ठीक है, रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तुरंत शेयरिंग में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या है मेरे भैया? इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी क्या ज्यादा है। यहां तक समझ में आ गई क्या? नोट कीजिए ना, फिर समझ में आया तो नोट, नहीं किया तो कैसे क्या किया रे? ठीक है, करो फटाफट नोट। कर लिया? अच्छा, अब बेटा जब आपने इसको नोट किया, अब आपके समझ में आ गया होगा इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो अब मैं आप लोगों को समझा देता हूं एक लास्ट चीज, उसके बाद हम लोग हमारी वाणी को विराम देंगे। वो है कि फ्री रेडिकल से संबंधित जो है केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं जो फ्री रेडिकल से रिलेटेड है। रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस।
केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन जो हम लोग पढ़ाएंगे आप लोगों को वो है, ठीक है, कि समान या अन्य, समान या अन्य, समान या भिन्न मुक्त मूलकों के साथ योग, ठीक है, एडिशन विद एडिशन विद सेम और डिफरेंट फ्री रेडिकल्स। देख रहे भाई, इसमें मेरे बच्चों देखिए बहुत सिंपल सा है। देखिए कहीं पर अगर एक मेथिल फ्री रेडिकल बना और एक मिथाइल फ्री रेडिकल बना, अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। सिंपल है यार, एक इसके पास है, इसके पास है, और ये इस प्रकार से क्या बना लेंगे, फ्री रेडिकल। आने दीजिए, बताएंगे हम। इट में ऑल्सो पॉसिबल, ये भी तो हो सकता है, ये फ्री मिथाइल फ्री रेडिकल है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है, दोनों मिलकर कहेंगे आओ बॉन्ड बनाए। में ऑल्सो पॉसिबल, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब दूसरी बात, दूसरी मैं आपको केमिकल रिएक्शन को याद दिलाऊं। दूसरी केमिकल रिएक्शन हमारे पास क्या मिलेगी सर आपको, असमानुपातन। हाइड्रोकार्बन में असमानुपातन। असमानुपातन, disproportionation, disproportionation of disproportionation in hydrocarbons, in hydrocarbons। असमानुपातन, असमानुपातन का मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब है कि अलग अलग व्यवहार होगा। देखिए अलग अलग व्यवहार कैसा होगा, देखिए मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप देखिए ये है इथाइल फ्री रेडिकल है, दो हैं। अब ये किस प्रकार से डिस्प्रोपोर्शनेट होंगे वो आप देखिएगा, जरा 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 देखिए। देखिए ये होगा ये कि एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं। देखिए सर मैं आपको बताऊं, ठीक है, देखो सर मैं ऐसे लिख सकता हूं, रफ में एक बात बताना चाहता हूं। यहां पर फ्री रेडिकल ऐसे बनेगा, एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन गया, एक कार्बन पे चला गया, तो एक कंपाउंड तो चेंज हो गया सर, ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, और इधर क्या बन जाएगा सर, डबल बॉन्ड, ठीक है। एक तो बना तुम्हारा एथीन। अच्छा, अब दूसरा कंपाउंड क्या करेगा, वो डिफरेंट बिहेव कर रहा है, ये है समानुपातन। वो डिफरेंट बिहेव कैसे कर रहा है कि इस भाईजान ने जब इसको एक H+ लीज किया, मुक्त फ्री रेडिकल, इस भैया ने उसको ले लिया, और लेने के बाद ये बना लिया। यानी एक मॉलिक्यूल तो तुम्हारा एल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है, और एक मॉलिक्यूल तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो रहा है सर, एक मॉलिक्यूल तुम्हारा एल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसे बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनिएट, यानी इसे बोलते हैं असमानुपातन। तो असमानुपातन क्रिया में भी मुक्त मूलकों का योगदान होता है। देखिए साहब, आज की रामायण मुक्त मूलकों वाली कहानी खत्म हो गई। आने वाले दौर पे मैं आपको कार्बीन समझाऊंगा, नाइट्रीन समझाऊंगा, ठीक है, और इन सब के बाद फिर मैं आपके लिए, देखिए बहुत सिंपल से धीरे धीरे हम लोग इन चीजों को चल रहे हैं, आपके समझ में आ रहा होगा शायद, उम्मीद है। आपके कीमती समय के लिए भैया धन्यवाद, आपने जो हमें इस तरह से कीमती समय आप देते हो। तो मेरे भक्तों, मेरे प्यारों, मेरे राजदुलारों, इस तरह से हम आज अपनी वाणी को विराम देंगे। और एक बात और हम आपको याद दिलाते हैं मेरे बच्चों,
वो ये है कि देखिए साहब, एक यूट्यूब में हम लोग बहुत दिनों से हम हमारे जो इंस्पायर एकेडमी के इस बैनर के तले हम आपको ये क्लासेस दे रहे थे, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि कोई चीज जो सहज मिल जाती है उसकी कोई कोई क्या होती, कदर नहीं होती, ठीक है। तो भैया अब हमने ये डिसाइड किया है आप लोगों की इस चीज को देखे, क्योंकि इस चीज की कोई आपको कदर नहीं होती चीजों को जब कोई इजीली मिलती है, तो भाई हमारे जो इंस्पायर एकेडमी का जो ऐप है, अगली बार जो क्लास होगी हमारी, नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आपके ऐप पर होगी, आपके हमारे ऐप पर होगी। और आप उस ऐप पर इस क्लास का आनंद उठाइए, आगे की क्लास का आनंद उठाइएगा, ठीक है। और जो भी आपको क्वेरीज, जो भी आपकी जो भी क्वेश्चंस हों इनसे संबंधित, ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं भैया, ये नंबर हमारे इंस्पायर एकेडमी के फ्लैश हो ही रहे हैं, आप यहाँ संपर्क कीजिए, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे कि भाई क्या रहेगा, क्या क्या कीमत रहेगी, क्या क्या रहने वाला है। देखिए साहब, कीमत बहुत छोटी है, क्या ज्ञान के लिए कीमत बहुत छोटी है। आप सुनते जाइए, समझते जाइए, और इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं, इसी तरह से इसी जोश के साथ हम आपको पढ़ाते रहेंगे बच्चों, नंबर में कमी नहीं आने देंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे, धन्यवाद, राधे राधे।